दोस्तों हमने एंट्री ली है 46,900 का कॉल लिया है और हमें आशा है कि शायद से बैंक निफ्टी अपसाइड मूव कर सकता है और जो पिवोट है सेंटर पिवोट वहाँ तक या उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो सकती है। तो हमें 255 की प्राइस में मिला है। 30 पॉइंट्स का एसएल सेट किया है हमने और 1:2 1:3 का टारगेट रखा है। वेट करेंगे। तो दोस्तों हमने वापस से एक एंट्री ली है। 46,800 का कॉल लिया है और 191 पे हमारी बाइंग हुई है। 30 पॉइंट्स का एसएल रखे गए और 1:2 1:3 का टारगेट। दोस्तों अभी टाइम हो गया है 3:11 और अब आज के जो हमने ट्रेड हमारे बने थे और हमने लिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत के सेशन में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर आप देखेंगे तो जो 9:30 की कैंडल बनी थी तो सेलर्स ने पुश किया था डाउन साइड, बट वो कैंडल ने एक विक बना के अप साइड क्लोज किया था।
और उसके बाद की जो कैंडल थी वो ग्रीन बनी थी 9:35 की। तो एक यहाँ पे हमारा अनुमान था कि अगर अपसाइड रैली आती है तो बैंक निफ्टी जो सेंटर पिवोट है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर सकता है। तो इस रीज़न से हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। तो बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल और बनाई, पर प्राइस ज़्यादा मूव नहीं हुई, वही रेंज में मूव हुई। और फिर एक रेड कैंडल के साथ फिर प्राइस वापस से जो कल का डे लो था उसके नीचे प्राइस मूव होने लगी। फिर हमने वेट किया और फाइनली जब 12:35 की कैंडल बनी तो इसके बाद की कैंडल जब बन रही थी तो हमने 12:40 की कैंडल में वापस से री एंट्री की। और वही हमारा अंदेशा था कि अपसाइड मूव आना चाहिए और सेंटर पिवोट था क्या उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि एक बैक टू बैक 4 कैंडल ग्रीन बनी और ऑलमोस्ट 155 का पॉइंट्स का इंडेक्स में मूव हुआ। राइट साइड में मैंने जो कॉल लिया था 46,800 उसका भी चार्ट ओपन करके रखा है। तो हमारी बाइंग हुई थी 191 पे और हमारा टारगेट था 1:3 का। तो आप देखेंगे तो 1:2 तो मिल गया था आराम से। 254 तक प्राइस जाके फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए जब प्राइस आ रही थी तो सेफर साइड, क्योंकि हमारा इसके पहले का एसएल था तो हमने कहीं तो 232 या 233 पे हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे हमारा अनुमान था कि वापस से 2 रेड कैंडल के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और बैंक निफ्टी में प्राइस सेंटर पिवट के अपसाइड क्लोज हुआ, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। ठीक है। तो ये आज के हमारे 2 ट्रेड्स बने थे। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। मीन टाइम मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो मैंने एग्जिट कर लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी है, निफ्टी ने जो प्रीवियस डे हाई था वहाँ से एक रेड कैंडल बनाई। तो चांसेस ये रहता है ज़्यादातर कि जब कोई ऐसा ऐसे लेवल पे जब प्राइस रुकती है और ग्रीन कैंडल बनाती है तो एक रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंट लेके जब निफ्टी ने थोड़ा सा डाउन साइड मूव किया तो बैंक निफ्टी में और डाउन साइड मूव कर लिया। तो इसी वजह से मैंने ये सही समझा कि यहाँ पे एग्जिट कर लिया जाए, वरना फिर होल्ड करके 1:3 के लिए हम रुक सकते थे। ठीक है। अभी भी पेज लोड हो रहा है, वेट करेंगे। तो पेज बहुत टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। मैंने 2-3 बार रिफ्रेश किया और बाद में फाइनली लॉग आउट करके लॉग इन किया। ठीक है। ऑर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं और देख लेते हैं आज के ऑर्डर्स। तो 4 ऑर्डर्स है, 2 ट्रेड हमने लिए थे आज। जो फर्स्ट लिया था 9:40 को लिया था, 46,900 का कॉल बाय किया था। और दूसरा जो ट्रेड लिया था हमने 12:40 पे और 46,800 का कॉल हमने बाय किया था। और आज की पोजीशन P&L भी देख लेते हैं।
तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो SL है हमारा, और दूसरा वाला जो है हमने 1:2 प्राइस गया था, बट फिर हमने वेट किया था और फिर एग्जिट कर लिया था अराउंड मोर देन 1:1। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का दिन यहाँ पे पूरा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए और कैसे डे ट्रेडिंग करना चाहिए ये सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ कल आपको, तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।